तो सभी विद्यार्थियों का वेलकम है आज की इस न्यू वीडियो में। आज जैसा कि क्लास 12 में यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों का जो है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर था, तो मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर आ चुका है। इस पेपर को मैं पूरी तरह आपको सॉल्यूशन के साथ जो है प्रोवाइड करने वाला हूं। पेपर को देखकर सभी विद्यार्थी 100% काफ़ी खुश हो गए होंगे, क्योंकि पेपर काफ़ी ईजी था। जो कुछ मैंने पढ़ाया था एकदम पूरी तरह से मैच कर रहा था। आई होप आप लोग अगर हमारे चैनल से या हमारे एप्लीकेशन नॉलेज बीम से स्टडी किए होंगे तो 100% आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल या हमारे एप्लीकेशन से स्टडी किए हैं, कमेंट करके जरूर बताइए उनका पेपर कैसा गया। पेपर बहुत ही अच्छा गया है। मैं आपको 100% यह बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ा रहा होगा मेरे चैनल से या मेरे एप्लीकेशन से, तो 100 में 100 क्वेश्चन करके ही आया होगा, अर्थात 100 मार्क्स का जो है वह क्वेश्चन किया ही होगा। चलिए मैं आपको इस पेपर को अच्छे से स्पष्ट भी कर देता हूं। तो पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं। यह क्लास 12 का जो है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। यह पेपर का कोड है, यह देख सकते हैं DZ जो है क्वेश्चन पेपर का मार्का है। समय आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निर्देश है वह सब आप देख लीजिएगा, जैसा कि हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं। तो अब इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है उसको जो है देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ए में जो है आपका रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी आ रहे गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़िए और आ रहे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको किस तरह से अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है यह स्पष्ट किया था आज ही के एक वीडियो में। तो आप देखिए बहुत ही आसान, यह देखिए यह जो अनसीन पैसेज आया है मैंने इसे शायद एक बार सॉल्व भी कराया था। अगर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने शायद कोचिंग में यह जो है सॉल्व कराया था। फिर भी देखिए मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड, यानी मनुष्य का जीवन मापा नहीं जाता है बाय द नंबर ऑफ डेज, यानी दिनों की संख्या से, मंथ महीनों की संख्या से, एंड ईयर्स और वर्षों की संख्या से। यानी मनुष्य का जीवन दिन महीना और वर्षों की संख्या से मापा नहीं जाता है। दैट ही हैज लिव्ड, जो कि उसने जिया है या यापन किया है या जो कि उसने व्यतीत किया है। बट बाय द डीड्स, बल्कि कार्यों के द्वारा मापा जाता है। ही हैज डन, जो कि उसने किया है। एंड बाय द अचीवमेंट्स, और उपलब्धियों के द्वारा किया जाता है। ही हैज मेड, जो कि उसने बनाया है या प्राप्त किया है। तो काफ़ी सरल जो है यह क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। अगर आपका यह पेपर रहा होगा तो 100% आप लोग काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी पेपर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए मैं पेपर का पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ, जीवन में वास्तविक महत्व। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी, यानी व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, यानी जो वास्तविक महत्व है इन लाइफ मतलब जीवन में, इज नॉट द क्वांटिटी, वह मात्रा नहीं है। बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, बल्कि अनुभव की गुणवत्ता है। यानी जीवन में जो महत्व है वह मात्रा का नहीं है बल्कि अनुभव के गुण का महत्व है। ठीक है। अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल इंडोवर्स, अर्थात अ शॉर्ट लाइफ एक छोटे समय का जीवन ड्यूटेड समर्पित होता है टू नोबल इंडोवर्स, यानी श्रेष्ठ प्रयासों के प्रति। इज फार मोर वैल्यूएबल, यानी एक छोटे समय का जीवन श्रेष्ठ प्रयासों के प्रति समर्पित होता है। इज फार मोर वैल्यूएबल, जो कि अधिक मूल्यवान होता है। देन अ लॉन्ग लाइफ, यानी एक लंबे जीवन की अपेक्षा। ऑफ ओवर 100 ईयर्स, यानी 100 वर्षों के ऊपर का स्पेंट मतलब व्यतीत किया गया। इन ट्रिवियल परस्यूट मतलब होता है आपका लक्ष्य, ट्रिवियल मतलब तुच्छ, यानी 100 वर्षों से ऊपर व्यतीत किए गए लंबे जीवन की अपेक्षा अधिक मूल्यवान होता है। यानी एक छोटे समय का जीवन जो कि श्रेष्ठ प्रयासों के लिए क्या होता है, समर्पित होता है। और जो लंबा जीवन होता है वह जो है लंबा जीवन, यानी कि जो लंबे समय का जो आपका लाइफ होता है वह किसके लिए होता है, इन ट्रिवियल परस्यूट, यानी कि तुच्छ लक्ष्य में, यानी तुच्छ लक्ष्य में व्यतीत किया गया 1 वर्ष से ऊपर का लंबा जो जीवन होता है उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ प्रयासों के लिए छोटे समय का जो जीवन होता है अधिक मूल्यवान होता है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। वी मतलब हम लोग लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, हम लोग कार्यों में या कर्म में जीते हैं। नॉट इन ईयर्स, न कि वर्षों में। नोबल डीड्स, यानी कि श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडेड आइडिया, शानदार विचार। एंड फाइन सेंटिमेंट्स, और
अच्छी भावनाएं कॉन्स्टिट्यूट निर्मित करती हैं, निर्माण करती हैं द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, चरित्र के वास्तविक यश का, एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम, न कि समय की लंबाई, वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, न कि समय की लंबाई जो किसी ने दुनिया में व्यतीत किया है। यानी श्रेष्ठ कार्य, शानदार विचार और अच्छी भावनाएं चरित्र के वास्तविक यश को बनाती हैं। एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, न कि लंबाई की यानी समय की लंबाई जो कि किसी ने इस दुनिया में जिया है या व्यतीत किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ डज द वर्ल्ड मेजर मैंस लाइफ, यानी कैसे दुनिया व्यक्ति के जीवन को मापती है। तो यह देखिए यहाँ पर लिखा है द वर्ल्ड मेजर मैंस लाइफ बाय द डीड्स एंड ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड। तो द वर्ल्ड मेजर्स मैन लाइफ, यानी दुनिया मनुष्य के जीवन को मापती है बाय द डीड्स, कार्यों के द्वारा, ही हैज डन जो कि उसने किया है, एंड बाय द अचीवमेंट्स और उन उपलब्धियों के द्वारा, ही हैज मेड जो कि उसने प्राप्त किया है या बनाया है। इसके बाद अगर आपको स्पष्ट रूप से न दिख रहा हो तो वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब की सेटिंग से, तो आपको जो है अच्छे से दिखेगा। इसके बाद विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, अ शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ, यानी कौन सा जीवन अधिक मूल्यवान होता है, एक छोटा जीवन अथवा एक लंबा जीवन। तो यहाँ पर आप केवल आंसर के रूप में इतना ही लिख सकते हैं, अ शॉर्ट लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, यानी एक छोटा जीवन अधिक मूल्यवान होता है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया बिकॉज, क्योंकि अ शॉर्ट लाइफ एक छोटा जीवन, ड्यूटेड मतलब समर्पित होता है, नोबल इंडोवर्स यानी श्रेष्ठ प्रयासों के लिए, सो इसलिए इट इज़ मोर वैल्यूएबल, यह अधिक मूल्यवान है, सो इट इज़ मोर वैल्यूएबल इसलिए यह अधिक मूल्यवान है देन अ लॉन्ग लाइफ, एक लंबे जीवन की अपेक्षा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड वन प्रीफर टू डू इन लाइफ, यानी किसी को जीवन में अधिक पसंद क्या करना चाहिए, यानी किसी को जीवन में अधिक पसंद क्या करना चाहिए। प्रीफर मतलब अधिक पसंद करना, इसमें कंपैरेटिव डिग्री का भाव होता है। तो वन शुड प्रीफर यानी किसी को भी अधिक पसंद करना चाहिए टू डू नोबल इंडोवर्स, यानी श्रेष्ठ प्रयासों को करना, एंड गेट क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ और जीवन में अनुभव के गुण को प्राप्त करना। या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं वन शुड प्रीफर टू डू नोबल डीड्स, इतना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इतना अगर पूरा लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी आप अच्छे से जो है आकर्षक रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है व्हाट थिंग्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी क्या चीज़ें चरित्र को शानदार बनाती हैं। तो क्या चीज़ें चरित्र को शानदार बनाती हैं। तो नोबल डिड्स यानी शानदार कार्य या श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडेड आइडिया शानदार विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स और अच्छी भावनाएं मेक द कैरेक्टर ग्लोरियस यानी चरित्र को शानदार बनाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंस, यानी इस गद्यांश में किस शब्द का अर्थ महत्वपूर्ण है या महत्व है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस यानी सिग्निफिकेंस इसमें जो है सही उत्तर है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सिग्निफिकेंस। ठीक है, देख सकते हैं आप ANCE से भी पकड़ सकते थे, बहुत ही सरल था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जो आपका ई में अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल इंडोवर्स, यानी श्रेष्ठ प्रयासों के द्वारा, यानी श्रेष्ठ प्रयासों का क्या मतलब है या क्या अर्थ है, यानी श्रेष्ठ प्रयासों का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोबल इंडोवर्स मीन यानी श्रेष्ठ प्रयासों का मतलब है गुड एफर्ट्स, अच्छे प्रयास। ठीक है, क्या इसका अर्थ है अच्छे प्रयास। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे जो पूछा गया है प्रश्न उसे देखते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इनडीड। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा है कि इंडीड और इनडीड में क्या अंतर है। तो इंडीड इज एडवर्ब एंड इट्स मीन इज रियलिटी, यानी इंडीड जो है वह आपका एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है रियलिटी, वास्तविकता। और डीड इज नाउन, यानी कि जो आपका डीड है वह आपका नाउन है, और इट्स मीन इज वर्क और इसका मतलब होता है वर्क यानी काम या कार्य। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में देख सकते हैं आपका राइटिंग से संबंधित आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। और यहाँ पर आर्टिकल देखिए, आर्टिकल बहुत ही आसान दिया हुआ है। अगर आपने कठिन आर्टिकल तैयार किया होगा तो बहुत ही आसान आर्टिकल दिया हुआ है। मेकिंग
आवर सिटीज़ क्लीन, अपने शहरों को यानी कि साफ़ सुथरा बनाना। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के महत्व। इसके बाद द थर्ड वर्ल्ड वार, अ थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी एक तीसरा विश्व युद्ध मानव जाति के लिए एक धमकी या एक डर। ठीक है, तो इस पे किसी पे भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ पे लिख सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स के बारे में आपको आर्टिकल प्रोवाइड किया था, लेकिन आप अगर वह तैयार किए होंगे तो इसमें भी काफ़ी हेल्प मिला होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है लेटर राइटिंग है, तो राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट इन योर कॉलेज, यानी अपने कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए पीने वाली पानी की कमी के प्रति या के खिलाफ शिकायत करते हुए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे। तो मैंने आपको बताया था कि यह जो प्रिंसिपल के लिए लेटर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है और आप लोग अगर लिखे होंगे तो आज ही मैंने जो है आपको बताया था इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर वह नहीं लिखे हुए तो विद्युत की बार कटौती के लिए जो है मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको तैयार कराया था, एकदम सेम मैच कर गया, तो आसानी से आप जो है इससे 10 नंबर गेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन है। तो इसमें सही ऑप्शन आपको चुनना है। कह रहा है कि पहला आपका जो है देख सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से दे दिया है, तो गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, यानी सरकार जो कि चलाई जाती है लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा इज कॉल्ड कहा जाता है। तो लोगों के द्वारा जो चलाई जाती है सरकार, उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र या प्रजातंत्र हो सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यह आपका जो है यही होगा। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला जो विकल्पी प्रश्न है, द फ्रेज रन डाउन मतलब होता है आपका कम हो जाना या यानी कि क्षतिग्रस्त हो जाना या फिर खराब हो जाना या स्वास्थ्य का गिर जाना। तो यहाँ पर देखिए टू बी पुअर हेल्थ, यानी टू बी इन पुअर हेल्थ, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य में न होना, यानी कि बेकार के स्वास्थ्य में होना। तो आपका रन डाउन के लिए यह सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक मतलब स्पष्ट होता है, तो कैंडिड मतलब भी स्पष्ट होता है। मैंने यह पढ़ाया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, मैंने यह भी जो है सिंटेक्स में बताया, तो ऑलवेज स्पीक अ की जगह द हो जाएगा। ठीक है, द ट्रूथ। इसके बाद विच, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, यानी कि ये गलत है। ठीक है, एंटोनिम्स ऑफ बेटर, यह बहुत ही सरल है। बेटर का आपको एंटोनिम्स बताना है। विलोम शब्द तो वार्ज हो जाएगा, वार्ज मतलब और खराब, बेटर मतलब अधिक अच्छा। इसके बाद आपका जो पांचवा क्वेश्चन है देख सकते हैं, आपका पांचवें क्वेश्चन में नरेशन है। तो ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड स्टडी द प्रीवियस डे। इस तरह से अगर आप बनाए होंगे तो आपका सही होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो क्वेश्चन है डायरेक्ट नरेशन का, उसे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सी सेड टू हर फ्रेंड, वो अपने मित्र से कही, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर एट दिस प्लेस, यानी हम लोग यहाँ इस स्थान पर काफ़ी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। तो सी टोल्ड हर फ्रेंड, वो अपने मित्र को बताई, दैट की दे, वी को बदलेंगे सी के अनुसार, तो वी बहुवचन है इसलिए सी का बहुवचन दे हो जाएगा। यह मैंने काफ़ी बार टीच करते समय बताया। दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी देयर एट दैट प्लेस। ठीक है, इस तरह से आप बना देंगे। इसके बाद आपका जो है सिंपल सेंटेंस में यहाँ पर कंबाइन करना है, बहुत ही सरल है, मैंने कई बार एग्जाम्पल कराया है। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, यानी अपने भाई के मृत्यु का समाचार सुनते हुए ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। बहुत ही सरल है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको डेथ ही लिखना होगा, तो आपका बेटर अर्थ देगा। यहीं पर थोड़ी सी आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल कराया था। सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, वह धनी है, वह प्रसन्न नहीं है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है आपको, बट एट ये सब नहीं लगाना है। ठीक है, तो आल्दो के साथ कामा आप लगा सकते हैं, या दो के साथ कामा लगा सकते हैं, या फिर आल्दो के साथ एट लगा सकते हैं, या दो के साथ भी एट लगा सकते हैं, तो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो आल्दो सी इज रिच, यद्यपि वह धनी है, एट, फिर भी सी इज नॉट हैप्पी, फिर भी वह क्या नहीं है, प्रसन्न नहीं है। इस तरह से। इसके बाद ई वाला जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, कह रहा है कि चेंज एनीवन, आपको किसी एक को जो है चेंज करना है, जैसा निर्देश दिया गया है ब्रैकेट में, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो योर फेलियर हैज शॉक्ड मी, यानी तुम्हारी असफलता मुझे आश्चर्यचकित की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सरप्राइज आ जाए, एस्टॉनिश आ जाए, उसी तरह शॉक्ड अगर आ जाए तो इसके साथ आपको प्रीपोजिशन क्या लिखना होता है, आपको एट लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी हैज बीन शॉक्ड एट योर फेलियर, यानी वह तुम्हारी असफलता पर आश्चर्यचकित हो गई।
तो एट लिखे होंगे तो बेटर होगा। अगर वो नहीं आ रहा है तो मैंने यह एग्जाम्पल कराया हुआ है, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनका यश कभी नहीं मुरझा सकता या उनका यश कभी नहीं समाप्त हो सकता। तो कैन दियर ग्लोरी ईवर फेड, नेवर को किस में बदलेंगे, ईवर में। क्या उनका यश कभी भुलाया जा सकता है या मुरझा सकता है, तो यहाँ ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो अथवा करके वेन कैन दियर ग्लोरी फेड, कब उनका यश मुरझा सकता है या भुलाया जा सकता है, कभी नहीं। तो यह दोनों में से कोई भी करेंगे सही है। इसके बाद आपका डी वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आई एम टायर्ड। तो देखिए आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, मैं यह करने में थक गया हूँ। तो टायर्ड के साथ ऑफ चलता है आपका प्रीपोजिशन, तो आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, ऑफ लिखेंगे तो सही होगा। नहीं तो इसके बाद ये बहुत ही सरल है, ही इज सीनियर देन यू, तो देन के स्थान पे आपको क्या लिखना है, टू लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको, यहाँ पर मैंने जो है होमोफोन्स पढ़ाया हुआ था, तो यहाँ पर अफेक्ट इफेक्ट, तो अफेक्ट और इफेक्ट दोनों का मैंने आपको टीच किया हुआ था। तो अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, हैवी रेन विल अफेक्ट द क्रॉप्स, यानी भारी वर्षा फसलों पर प्रभाव डालेगी। और इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है, माई एडवाइस डिडंट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन हर, यानी मेरी सलाह उस पर कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं किया। इस तरह से आपको वाक्य प्रयोग करना था, नहीं तो आप चेक यही मैंने पढ़ाया हुआ था, जो कुछ मैंने पढ़ाया सब कुछ मैच किया है। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल या हमारे एप्लीकेशन से स्टडी किए हो, उनका बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा। हमारे एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर वहां पे जाकर डाउनलोड, अगर जो विद्यार्थी नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो डाउनलोड कर लें, उनके लिए काफ़ी हेल्प मिलने वाला है वहां से, और पूरा प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगा। आप पेपर से मैच कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वहां पर आपको तैयारी देखने को मिला होगा। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी इस वर्ष पेपर अभी दिए हैं, उनका पेपर अगर या नहीं है, दूसरा कोई पेपर है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको पेपर को प्रोवाइड करें, नहीं हमारे व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करें, ताकि मैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। और मुझे जरा आप लोग बताइएगा टेलीग्राम चैनल पे कि आपका पेपर कैसा गया। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि इंटर के बाद क्या कुछ करना है वहाँ पर मैं जो है आप लोगों से वार्ता करता रहता हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं लाइव इस पेपर को भी आपको सॉल्व करके बताऊँगा, तो आप लाइव भी जुड़े रहिएगा, ताकि आप लोग मुझसे बात कर सके और बता सके आपका पेपर कैसा गया, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर है प्रातःकाल, या ट्रांसलेट करना है, प्रातः काल का सुहावना समय था, तो इट वाज ए प्लीजेंट टाइम ऑफ मॉर्निंग, या फिर इट वाज ए प्लीजेंट टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठंडी हवा चल रही थी, और कूल विंड वाज ब्लोइंग, एक ठंडी हवा चल रही थी। राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चले गए, तो अकबर वेंट आउट फॉर अ वॉक विद प्रिंस सलीम एंड अकबर, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा। इसके बाद कुछ देर के बाद वे एक तालाब के किनारे पहुँचे, तो आफ्टर सम टाइम दे रीच्ड द बैंक ऑफ अ पांड, तो रीच के साथ एट भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इसके बाद तालाब का पानी साफ था, अतः अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया। द वाटर ऑफ द पांड वाज क्लीन, सो अकबर डिसाइडेड टू टेक अ बाथ। इसके बाद राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए, तो प्रिंस सलीम आल्सो गॉट रेडी टू बाथ, ठीक। इसके बाद उन्होंने अपने कपड़े उतारे और बीरबल को दे दिए। दे टुक ऑफ दियर क्लोथेस एंड गेव देम टू बीरबल। इसके बाद है बीरबल को दे दिए जो उस समय स्नान नहीं करना चाहते, हु डिडंट वांट टू टेक द बाथ दैट टाइम, जो कि उस समय स्नान करना नहीं चाहते थे। देखिए यहाँ पर एट दैट टाइम लिखेंगे तो बेटर रहेगा। क्या लिखेंगे, एट दैट टाइम। तो यहाँ पर आप जो है दैट टाइम की यहाँ पर आप एट लिख देंगे यहाँ पर, तो और बेटर है, एट दैट टाइम, ठीक। इसके बाद आप हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, तो ड्यूरिंग द बाथ अकबर सेड टू बीरबल, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है, तुम्हारे पास एक गधे का क्या है, बोझ है, यानी यू हैव। तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है, तो इसके लिए देख सकते हैं यू हैव द बर्डन ऑफ अ डंकी, यानी तुम्हारे पास एक गधे का क्या है, बोझ है। इसके बाद बीरबल ने उत्तर दिया, यानी बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। बीरबल इमीडिएटली रिप्लाइड, बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, नो नहीं, माई सरकार, माई लॉर्ड बोल सकते हैं, नहीं तो माई लॉर्ड बोल सकते हैं, सर भी बोल सकते हैं। इट इज़ अप टू डंकीस, यह दो गधों का है। इसके बाद बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा, यानी कि ऑन द वर्ड्स ऑफ बीरबल, बीरबल के शब्दों पर अकबर लाफ्ड मतलब हंसने लगे, परंतु राजकुमार सलीम क्रोधित हो गए। बट इमीडिएटली प्रिंस सलीम बिकेम एंग्री। इस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आपने कुछ ऐसा किया होगा तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बहुत ही सरल आया था और मैंने ये सब कराया हुआ। इसके बाद आपका सेक्शन जो है डी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन डी में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो यानी जो लिटरेचर है, पूरा लिटरेचर मैच कर गया मेरे जो भी मैंने पढ़ाया हुआ था, जो भी लेसन, केवल आपका इनेमी लेसन को छोड़ दिया जाए तो। देखिए 7वां जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग, ये आपको 40 शब्दों में लिखना है। तो इसमें पूछा है हु वाज द rat trap सेलर, यानी जो है चूहेदान विक्रेता कौन था। हाउ डिड ही मेक rat trap, और चूहेदानों को कैसे बनाता था। आज ही मैंने ये वीडियो, कल ही मैंने ये वीडियो जो आप लोग को प्रोवाइड किया था, जो शॉर्ट आंसर वाला, वो मैच कर गया। ठीक है। whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why, अध्ययन में अनदेखी के लिए एम हेमेल यानी किसको दोष देते हैं और क्यों। ठीक है। इसके बाद व्हाट डिड द चिल्ड्रेन फाइंड इन गार्बेज, यानी बच्चे जो है गार्बेज में या कूड़े में क्या पाते थे। तो बहुत ही सरल है और यह सब मैंने जो है टीच किया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद वाई डिड एम हेमेल डिक्लेयर, तो देखें इसके बाद वाई डिड एम हेमेल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन द फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन, यानी एम हेमेल ने क्यों घोषित किया कि जो पाठ वह पढ़ाने जा रहे थे उस दिन वह अंतिम पाठ क्यों था। तो ये आपको रीजन बताना था और क्योंकि आदेश आ चुका था, सब पढ़ाया गया है। ठीक है। इसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर, यानी कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, उन्होंने किसानों की समस्या को कैसे सॉल्व किया। मैंने ये भी पढ़ाया था, बहुत ही सरल है। इसके बाद हाउ डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस यहाँ पर वाट है, वाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने अपने जल के भय को जीतने के लिए क्या निर्णय लिए, यानी कि क्या उन्होंने डिसीजन लिया। तो तैराकी सीखने का यही सब। ठीक है। और इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, या क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, यह आपको जो है स्टेंजा दिखाई दे रहा है, मैंने यह पढ़ाया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। आपको पढ़ने के बाद उत्तर देना। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ठीक है। यानी एक वस्तु की सुंदरता सदैव की, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी किसी भी वस्तु की सुंदरता सदैव के लिए आनंद होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी मधुरता बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और यह कभी भी विलुप्त नहीं होगी। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि हम लोगों के लिए एक छाँव वाले, एक शांति के छाँव वाले कुंज का निर्माण करेगी। एंड अ स्लीप, और एक ऐसी निद्रा प्रदान करेगी। फुल ऑफ अ स्वीट ड्रीम, जो कि मधुर सपनों से भरा होगा। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य से भरा होगा। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और शांत सांस यानी सुकून से भरा होगा। तो व्हाट डज द पोएट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी किसी भी चीज़ की सुंदरता के बारे में कवि क्या महसूस करता है। तो कवि यही महसूस करता है कि उसकी जो मधुरता है सदैव के लिए बढ़ती जाती है और कभी भी इसकी सुंदरता समाप्त नहीं होगी। ठीक है। यही सब महसूस वह करता है, और हम लोगों के लिए जो है एक छाँव वाले स्थान का निर्माण करेगी। यह पूरा अगर आप लिख देंगे अच्छे से तो भी आपका सही है। ठीक है। इसके बाद व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज, यानी कवि का क्या मतलब होता है जब वो कहता है इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसका मतलब होता है यानी कि द ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कहने का मतलब है कि सुंदरता कभी भी नष्ट नहीं होगी। यानी किसी भी चीज़ की जो अगर सुंदरता है तो वह कभी भी नष्ट नहीं होगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी। इसके बाद पॉइंट आउट सम राइमिंग वर्ड्स इन द एक्सट्रैक्ट, तो आपको राइमिंग वर्ड बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कीप, स्लीप, यह राइमिंग वर्ड की तरह है। और इसकी तरह आप देख सकते हैं आपका जैसे लवलीनेस का आप लिख सकते हैं नथिंगनेस, इस तरह से। तो ईवर का आप नेवर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ईवर का, यहाँ पर देखिए ईवर का जो है आप नेवर लिख सकते हैं। और लवलीनेस का यहाँ पर देख सकते हैं नथिंगनेस, यह जो है राइमिंग वर्ड यह सब हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं सेंट्रल आइडिया जो मैंने पढ़ाया था एकदम सेम मैच कर गया है। अगर आपने कीपिंग क्वाइट या तैयार किया होगा तो आपने बहुत ही अच्छे से सारा मैंने ये टीच कर गया हुआ है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इनेमी लेसन मैंने नहीं पढ़ाया था तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने आपको टाइगर किंग ये लेसन पढ़ाया था। तो वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी टाइगर किंग ने विवाह करने का निर्णय क्यों लिया। इसके बाद बी वाला क्वेश्चन है व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, यानी टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी किया, यह सभी पढ़ाया था। व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने के बाद लेखक ने क्या निर्णय क्या महसूस किया, तो यह भी मैंने पढ़ाया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। इसके बाद हम लोग आगे 12 वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको यह लेसन पढ़ाया था
व्हाट इज़ देयर ऑन अंटार्कटिका, यानी वहाँ अंटार्कटिका में क्या है। हाउ इज सम टाइम साइलेंस, यानी कैसे कभी कभी शांति इंटरप्टेड देयर, वहाँ बाधित हो जाती है, यानी जब कोई सेल गिरता है, यानी जब बर्फ हिम का कोई सेल गिरता है तो बाधित हो जाता है। इसके बाद यह वाला जो लेसन है, हु वाज डॉक्टर सदाउ कौन था। हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड, और वह हाना से कैसे मिला और कैसे उससे विवाह किया। तो यह आपका था, बहुत ही सरल क्वेश्चन पेपर था। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से तैयारी किए उनके लिए कैसा एग्जाम गया, और साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल से स्टडी नहीं किया था वो भी कमेंट करके बताएं उनका पेपर कैसा गया। और आप लोग अगर जो है लाइव हमसे जुड़ते हैं तो बात भी हो जाएगी कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो मैं थोड़ी देर बाद लाइव आऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग जो है इस पेपर को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपके पास कोई दूसरा सेट का पेपर है तो उसे भी आप सेंड कीजिएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग का पेपर अच्छा गया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इंटर के बाद मैं आप लोग का भी सजेस्ट करने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इंटर के बाद, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।